हनुमान जी के 10 पराक्रम जानिए। हनुमान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हनुमान के बगैर न तो राम है और न रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र अजय योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दम तोड़ने की हजारों गाथाएं हैं, लेकिन हमने कुछ प्रचलित और चुनिंदा का ही वर्णन किया है। हनुमान का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। हनुमान के जन्म स्थान के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म रांची जिले के गुमला परमंडल के ग्राम अंजन में हुआ था। कर्नाटकवासियों की धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। कर्नाटक के पंपा और हम्पी में किष्किंधा के ध्वंसावशेष अब भी देखे जा सकते हैं। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इस विषय में भी भिन्न मत हैं। एक मान्यता है कि एक बार जब मारुति ने अंजनी को वन में देखा तो वे उस पर मोहित हो गए। उन्होंने अंजनी से संयोग किया और वे गर्भवती हो गईं। एक अन्य मान्यता है कि वायु ने अंजनी के शरीर में कान के माध्यम से प्रवेश किया और वे गर्भवती हो गईं। एक अन्य कथा के अनुसार महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जो हवि अपनी रानियों में बांटी थी उसका एक भाग गरुड़ उठाकर ले गया और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गईं और कालांतर में उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। एक अन्य कथा के अनुसार कपिराज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर रहते थे। अंजना के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र कामना हेतु वर्षों तक तपस्या की। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान देकर कहा था कि उनके एकादश रुद्रों में से एक अंश उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। शिवजी ने उन्हें जाप करने का लिए एक मंत्र देकर कहा कि उन्हें पवन देवता के प्रसाद के एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। जब निगल लिया सूर्य, एक बार की बात है, माता अंजनी हनुमान जी को कुटिया में सुलाकर कहीं बाहर चली गई थीं। थोड़ी देर में जब हनुमान जी की नींद खुली तो उन्हें तेज भूख लगने लगी। इतने में आकाश में उन्हें चमकते हुए भगवान सूर्य दिखाई दिए। हनुमान जी से समझा कि यह कोई लाल लाल मीठा फल है। बस उसे तोड़ने के लिए हनुमान जी उसकी ओर उड़ने लगे। पवनदेव ने ये देखा तो उन्होंने भी हनुमान जी की सहायता के लिए हवाओं को तेज कर दिया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान के निकट पहुंचकर उन्हें पकड़कर अपने मुंह में रख लिया। वह दिन सूर्य ग्रहण का था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच गया था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि शायद ये भी कोई काला फल है, इसलिए वे उसकी ओर भी झपटे। जैसे तैसे जान बचाकर राहु वहां से भागा। भागकर राहु ने इंद्र के पास जाकर इस घटना की शिकायत की। उसने कहा कि आज जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें निगल कर खा गया। पता नहीं वह कौन था। राहु की बात सुनकर इंद्र भी घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने राहु को फिर से देखा तो वह गरम गरम सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने घबराकर इंद्र को पुकारा। घबराहट में इंद्र को भी कुछ समझ में नहीं आया। हनुमान जी ने जब ऐरावत पर विराजमान इंद्र को देखा तो उन्होंने समझा कि यह कोई सफेद फल है। अब हनुमान जी राहु को छोड़कर इंद्र की ओर लपके तो घबराहट में इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया। इंद्र को वज्र हनुमान जी की ठुड्डी पर लगा जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की ये दशा देखकर पवनदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। ऐसे में ब्रह्माजी सहित सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि सभी वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्माजी ने हनुमान की मूर्छा को भंग किया तब पवनदेव ने प्रसन्न होकर फिर से संसार में वायु का संचार कर दिया। तब ब्रह्माजी ने वरदान दिया कि कोई भी शस्त्र हनुमान के अंत को छेद नहीं सकता। सूर्यदेव ने कहा कि मैं इसे अपने तेज का शतांश देता हूं। वरुण ने कहा कि मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा और मेरे वज्र का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी हनु वज्र से टूट गई थी, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा। दूसरा पराक्रम, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेऊ ताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेऊ पवनतनय बल भारी। 3 जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। 4 सुंदरकांड, समुद्र को लांघना। सबसे पहले बाली पुत्र अंगद को समुद्र लांघ कर लंका जाने के लिए कहा गया, लेकिन अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन पुनः लौटने की मुझमें क्षमता नहीं है। मैं लौटने का वचन नहीं दे सकता।
तब जामवंत के याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हुआ तो वे 2 छलांग में समुद्र को पार कर गए। सुरसा से सामना। समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सुरसा नाम की नागमाता से हुआ जिसने राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। सुरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। समझाने पर जब वह नहीं मानी तब हनुमान ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी भी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से सुरसा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया तथा उनकी सफलता की कामना की। राक्षसी माया का वध। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर अपनी माया से उनको निगल जाती थी। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया। सीता माता का शोक निवारण। लंका में घुसते ही उनका सामना लंकिनी और अन्य राक्षसों से हुआ जिनका वध करके वे आगे बढ़े। वे सीता माता की खोज करते हुए रावण के महल में भी घुस गए जहां रावण सो रहा था। आगे वे खोज करते हुए अशोक वाटिका पहुंच गए। हनुमान जी के अशोक वाटिका में सीता माता से मुलाकात की और उन्हें राम की अंगूठी देकर उनके शोक का निवारण किया। माता सीता का शोक निवारण होते ही उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। तब सीता जी ने कहा, हे पुत्र, जाओ और राम को मेरी खबर दो। इससे पहले जाओ और मीठा फल खाओ। तीसरा पराक्रम। अशोक वाटिका को उजाड़ना। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत से फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से राक्षस रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पाती वानर की खबर दी। अक्षय कुमार का वध। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उन्होंने अक्षय कुमार सहित सभी को मारकर बड़े जोर से गर्जना की। मेघनाद से युद्ध। पुत्र अक्षय का वध हो गया। ये सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि उस दुष्ट को मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। मेघनाद तुरंत ही समझ गया कि यह कोई मामूली वानर नहीं है तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तब ब्रह्मांड से मूर्छित होकर हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर पड़े। जब मेघनाद देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। बंधक हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी और फिर उन्होंने खुद ही अपनी पूंछ से अपने लिए एक आसन बना लिया और उस पर बैठ गए। रावण क्रोधित होकर कहता है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा के बारे में पता नहीं है? तब हनुमान जी राम की महिमा का वर्णन करते हैं और उसे अपनी गलती मानकर राम की शरण में जाने की शिक्षा देते हैं। चौथा पराक्रम। लंका दहन। राम की महिमा सुनकर रावण क्रोधित होकर कहता है कि जिस पूंछ के बल पर यह बैठा है उसकी इस पूंछ में आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ का ये बंदर अपने प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। पूंछ को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। फिर उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण किया और अट्टहास करते हुए रावण के महल को जलाने लगे। उनको देखकर लंकावासी भयभीत हो गए। देखते ही देखते लंका जलने लगी और लंकावासी भयाक्रांत हो गए। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। सारी लंका जलाने के बाद वे समुद्र में कूद पड़े। राम को सीता की खबर देना। पूंछ बुझाकर फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और उन्होंने उनकी चूड़ामणि निशानी ली और समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हनुमान जी ने राम के समक्ष उपस्थित होकर कहा, हे नाथ। चलते समय उन्होंने, माता सीता ने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ। दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे और हनुमान जी ने श्री जानकी की विरह गाथा कह सुनाई जिसे सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए। पांचवां पराक्रम।
विभीषण का राम के पास आना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं। विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है। इसके बाद जिस समय श्रीराम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने को आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता है। सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और राम भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्रीराम विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया। छठा पराक्रम, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा। राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्तिबाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन रामभक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। सातवां पराक्रम, अहिरावण का वध। अहिरावण रावण का मित्र था। अहिरावण पाताल में रहता था। रावण ने कहने पर उसने भगवान राम के युद्ध शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर लिया था। दोनों को वह पाताल लोक लेकर गया और वहां उसने दोनों को बंधक बनाकर रख लिया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने ये भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया कि कौन अपहरण करके ले जा सकता है। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे राम लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर पुनः युद्ध शिविर में लौट गए। आठवां पराक्रम, सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन का घमंड चूर करना। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में भी। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कलिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। 9वां पराक्रम, श्री कृष्ण ये जानते थे कि भीम को भी अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, अतः उन्होंने उचित समय का इंतजार किया और अपनी लीला से एक घटना की रचना की। एक बार वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्रदल कमल दिखाई दिया। उसने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लेने चल पड़े। आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल किले का वन मिला, जिसमें वे घुस गए। इसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वे भीम के रास्ते में लेट गए। भीमसेन ने वहां पहुंचकर हनुमान से मार्ग देने के लिए कहा तो वे बोले, यहाँ से आगे ये पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः यहीं से लौट जाओ। भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं, तुम्हें क्या, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता, तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों की देह में है, किसी को लांघ कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान बोले, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। भीम ने हनुमान की पूंछ पकड़कर जोरों से खींची, किंतु वह नहीं हिली। भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा मांगी और परिचय पूछा। तब हनुमान ने अपना परिचय दिया और वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के समय मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। वस्तुतः विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार न कर उसका सत्कार्यों में उपयोग कर समाज में आदरणीय बने। 10वां पराक्रम, दूसरा प्रसंग अर्जुन से जुड़ा है। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे।
हनुमान जी, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूं। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान अपने लघु रूप में ही रहे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान अग्नि में कूदने चले वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा, उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। ये सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। ये सुनकर हनुमान को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला जो आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। आप मन खिन्न मत करो और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। अंत में एक रोचक प्रसंग जो आपने कभी नहीं सुना होगा। कितने राम, एक दिन राम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनकी अंगूठी गिर गई। गिरते ही वह भूमि के एक छेद में चली गई। हनुमान ने ये देखा तो उन्होंने लघु रूप धरा और उस छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। हनुमान तो ऐसे हैं कि वे किसी भी छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। छेद में चलते गए लेकिन उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वे पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की कई स्त्रियां कोलाहल करने लगी, अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बंदर गिरा है। उन्होंने हनुमान को पकड़ा और एक थाली में सजा दिया। पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान जी को बंदर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया। थाली पर बैठे हनुमान पसोपेश में थे कि अब क्या करें। उधर राम जी हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए। उन्होंने राम से कहा, हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात सुने या उसमें बाधा डाले। क्या आपको ये स्वीकार है? प्रभु श्री राम ने कहा, स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाएं। अगर हमारी वार्ता के समय कोई यहाँ आएगा तो उसका शिरोच्छेद कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल ये था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल कौन होगा जो किसी को भीतर न आने दे। हनुमान जी तो अंगूठी लेने गए थे। ऐसे में राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी भीतर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर राम ने द्वारपाल बना दिया। लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे, तभी महर्षि विश्वामित्र वहां आए और कहने लगे, मुझे राम से शीघ्र मिलना अत्यावश्यक है। बताओ वे कहाँ हैं? लक्ष्मण ने कहा, आदरणीय ऋषिवर अभी अंदर न जाएं। वे कुछ और लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो राम मुझसे छुपाएं? विश्वामित्र ने पुनः कहा, मुझे अभी, बिल्कुल अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण ने कहा, आपको अंदर जाने देने से पहले मुझे उनकी अनुमति लेनी होगी। विश्वामित्र ने कहा, तो जाओ और पूछो। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक कि राम बाहर नहीं आते। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर तुम अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो तो मैं अपने अभिशाप से अभी पूरी अयोध्या को भस्मीभूत कर दूंगा। लक्ष्मण के समक्ष धर्म संकट उपस्थित हो गया।
वे सोचने लगे कि अगर अभी अंदर जाता हूं तो मैं मरूंगा और अगर नहीं जाता हूं तो ये ऋषि अपने कोप में पूरे राज्य को भस्म कर डालेंगे। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि ऐसे में बेहतर है कि मैं ही अकेला मरूं, इसलिए वे अंदर चले गए। राम ने पूछा, क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा, महर्षि विश्वामित्र आए हैं। राम ने कहा, अंदर भेज दो। विश्वामित्र अंदर गए। एकांत वार्ता तब तक समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा और वशिष्ठ राम से मिलकर यह कहने आए थे कि मृत्युलोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर यह शरीर छोड़ दें और पुनः ईश्वर रूप धारण करें। ब्रह्मा और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था। लेकिन लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राताश्री, आपको मेरा शिरोच्छेद कर देना चाहिए। राम ने कहा, क्यों? अब हमें कोई और बात नहीं करनी थी तो मैं तुम्हारा शिरोच्छेद क्यों करूं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ नहीं सकते कि मैं आपका भाई हूं। ये राम के नाम पर एक कलंक होगा। मुझे दंड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे जिन पर विष्णु शयन करते हैं। उनका भी समय पूरा हो चुका था। वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसके प्रवाह में विलुप्त हो गए। जब लक्ष्मण ने अपना शरीर त्याग दिया तो राम ने अपने सभी अनुयायियों, विभीषण, सुग्रीव और दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वां पुत्रों लव और कुश के राज्याभिषेक की व्यवस्था की। इसके बाद राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस दौरान हनुमान पाताललोक में थे। उन्हें अंततः भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार राम का नाम दोहरा रहे थे, राम राम राम। भूतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान। भूतराज ने पूछा, हनुमान, यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, श्री राम की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी, मैं उसे निकालने आया हूँ। भूतों के राजा हंसने लगे और फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों से भरी एक थाली दिखाई। थाली दिखाते हुए कहा, तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो। मैं नहीं जानता कि कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान ने सभी अंगूठियों को गौर से देखा और सिर को डुलाते हुए बोले, मैं भी नहीं जानता कि इनमें से कौन सी राम की अंगूठी है। सारी अंगूठियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं। भूतों के राजा ने कहा कि इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं सभी राम की ही हैं, लेकिन तुम्हारे राम की इनमें से कौन सी है, ये तो तुम्हें ही जानना होगा। इस थाली में जितनी अंगूठियां हैं उतने ही राम अब तक हो गए हैं। और सुनो हनुमान, जब तुम धरती पर लौटोगे तो राम नहीं मिलेंगे। राम का यह अवतार अपनी अवधि पूरी कर चुका है। जब भी राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है, उनकी अंगूठी गिर जाती है। मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। अब तुम जा सकते हो। हनुमान आश्चर्यचकित होकर वापस लौट गए।